एक दिन की बात है, आप कलकलनादनी पावनी अलकनंदा के पावन जल में स्नान करके अलकनंदा के पावन तट पर बैठे थे कि आकाश से एक विमान आया। विमान पर पार्षद आरूढ़ थे। आपने पार्षदों को प्रणाम किया। पार्षदों ने कहा, श्री ध्रुव जी, भगवत प्रेरणा से हम लोग आपके लिए विमान लेकर आए हैं, आप विमान आरूढ़ हो जाइए। ध्रुव जी सब तरसियों को प्रणाम करके जैसे विमान आरूढ़ होना चाह रहे थे कि ध्रुव जी के सामने काली कलूटी स्त्री प्रकट हो गई और वह स्त्री बोली कि आप विमान पर आरूढ़ नहीं हो सकते। ध्रुव जी ने कहा, आपका परिचय? वह काली कलूटी स्त्री बोली कि मेरा नाम मृत्यु है। क्या है? मैं मृत्यु देवी हूं, मृत्यु लोक की स्वामिनी हूं। जब तक मेरी इच्छा होती तभी तक मृत्यु लोक में कोई रह सकता है। जब तक आप मुझे ग्रहण नहीं कर लेते तब तक इस विमान पर आरूढ़ नहीं हो सकते। ध्रुव जी को क्षणिक चिंता हुई। भगवत पार्षदों ने संकेत किया कि इसके सिर पर पैर रखकर विमान पर चढ़ जाइए। भक्तों की मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है? भक्त की इच्छा होती है तभी भक्त इस शरीर का त्याग करके दिव्य शरीर से भगवान लोक जाता है। यदि भक्त की इच्छा हो जाए किसी शरीर को दिव्य रूप में परिणत करके भगवान लोक चल जाऊं तो भगवान उसके लिए उसी व्यवस्था कर देता। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा। अब पैर रख करके विमान आरूढ़ हो गए। भगवत पार्षदों के द्वारा पूजित होते ध्रुव जी का विमान ऊर्ध्वलोक की ओर चला। ध्रुव जी को चिंता हुई। जिस माता सुनीति के सदुपदेश के फलस्वरूप मैंने इस पद को प्राप्त किया, मेरी मां को तो पद नहीं मिल पाया। पार्षदों ने श्री ध्रुव जी को कहा, ध्रुव जी ऊर्ध्व दृष्टि कीजिए। जैसे ध्रुव जी ने ऊपर की ओर दृष्टि की, ऊर्ध्व दृष्टि, ध्रुव जी ने देखा कि ऊपर एक और विमान जा रहा है और उस विमान पर मेरी मैया पार्षदों के द्वारा पूजित होते हुए जा रही है। देखो आज ध्रुव जी के प्रभाव से ध्रुव जी की माता को भी सदगति मिली। जननी जने तो भक्त जने, इसलिए कवियों ने कहा कि माता जब भी जन्म दे तो भक्त पुत्र को जन्म दे। किसको? भक्त को देना जन्म। जननी जने तो भक्त जने, कई दाता कई सूर। और भक्त को यदि जन्म देने में अक्षमा हो तो दानी को जन्म दो। किसको? दानी को। दानी को भी जन्म देने में अक्षमा अगर जननी है तो वीर को जन्म दे। कम से कम राष्ट्र की सीमा पर रख करके राष्ट्र की तो रक्षा करेगा, भले वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। 3 कोटि प्रकार के यदि पुत्रों को आप जन्म दी हो तो आप सौभाग्यवती हो। जननी जने तो भक्त जने, कई दाता कई सूर। माता सुनीति के प्रभाव से ध्रुव जी भक्त हुए। देखो मातृ संस्कार का प्रभाव पुत्र के स्वभाव पर पड़ता है, पिता के शरीर का प्रभाव पुत्र के शरीर पर पड़ता है, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, संग का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इसे याद रखना। मैया यदि भक्ता होगी, मैया का स्वभाव यदि भक्ति से युक्त होगा तब पुत्र अवश्य भक्त होगा। देखो रावण की मां राक्षसी थी तो रावण भी राक्षस वृत्ति का हुआ। और श्री प्रहलाद जी की मां कयाधु कुछ कोटि की विष्णु भक्ता थी, वैष्णवी थी। तो देखिए प्रहलाद जी कैसे, देखिए ध्रुव जी कैसे, जबकि प्रहलाद का बाप राक्षस था लेकिन मां वैष्णवी थी। तो मां का प्रभाव पुत्र के स्वभाव पर पड़ता है। हमारे परमाचार्य स्वामी प्रांगुसाचार्य जी महाराज लिखते हैं, माता सुजोग पाकर सुत क्या न कर सके, यह कारण वह कार्य सुत क्या न कर सके।
माता सुजोग पाकर सुत क्या न कर सके, यह कारण वह कारज सुत क्या न कर सके। माता सुजोग पाकर माता सुजोग पाकर सुत क्या न कर सके, यह कारण वह कारज सुत क्या न कर सके। माता सुजोग पाकर सुत क्या न कर सके, वह कारज सुत क्या न कर सके। सुवंजना आराधन सुवंजना आराधन कर श्रीनिवास के, सुवंजना आराधन कर श्रीनिवास के। हनुमान पुत्र जिसके लंका जला दिए, हनुमान पुत्र जिसके लंका जला दिए। मैया अंजना के प्रभाव से हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, लंका को जलाकर राख कर दिया। सुवंजना आराधन कर श्रीनिवास के, हनुमान पुत्र जिसके लंका जला दिए। सुवंजना आराधन कर श्रीनिवास के, जिसके लंका जला दिए। हनुमान पुत्र जिसके लंका जला दिए, हनुमान पुत्र जिसके लंका जला दिए। माता भई कयाधु, माता भई कयाधु नारद के ज्ञान से। माता भई कयाधु नारद के ज्ञान से। प्रहलाद पुत्र जिसके पावक न जल सके, प्रहलाद पुत्र जिसके पावक न जल सके। मैया के प्रभाव से अग्निदेव प्रहलाद जी को नहीं जला पाए। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी पर आग का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? मां जानकी का आशीर्वाद था, मां जानकी की करुणा थी। माता भई कयाधु नारद के ज्ञान से, माता भई कयाधु नारद के ज्ञान से। प्रहलाद पुत्र जिसके पावक न जल सके, प्रहलाद पुत्र जिसके पावक न जल सके। माता सुजोग पाकर सुत क्या न कर सके, वह कार्य सुत क्या न कर सके। सुजोग पाकर सुख क्या न कर सके, यह कारण वह कार्य सुख क्या न कर सके। तो मैया का प्रभाव है पुत्र के स्वभाव पर पड़ता है। आज मैया सुनीति के सदुपदेश से ध्रुव जी ने तपश्चर्या करके समात्रिक कल्याण कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।